हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप, जहां पर आपको जेई नीट और बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे जो इमेज यहां पर दिखाई हुई है फिजिक्स इन मिनट्स, जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है और जिसमें भी हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर जिनको सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो उन चीज़ों को हम आसान भाषा में यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करें उसके पहले हमेशा की तरह सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो कोई चार्ज रिंग होगी, उसके एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हम इसको करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रिंग बना लेंगे। तो हमने क्या किया, एक रिंग बना ली है, ये एक रिंग बनाई हमने, और ये उसको हम रिंग की शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, और ये रिंग बन गई है ना, ये हमारी रिंग बन गई यहाँ से। तो ये हमारे पास एक रिंग है, और इस रिंग के किसी एक्सियल पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है, मान लेते हैं वो पॉइंट है ये, और इस पॉइंट का नाम है P। इस P पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है x। कितनी डिस्टेंस है, x। मान लेते हैं इस रिंग की जो रेडियस है वो है a है, ठीक है। तो a रेडियस है और ये रिंग की रेडियस है a और ये डिस्टेंस है x। तो लेट रेडियस ऑफ रिंग, रेडियस ऑफ रिंग कितनी है, a। रेडियस ऑफ रिंग है a, और जो पॉइंट जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो किस डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पर है। तो हम क्या करेंगे, हम इस रिंग में एक एलिमेंट मान लेंगे जिसकी लेंथ हो जाएगी dl। हम क्या मान लेंगे, इस रिंग में एक लेंथ मान लेंगे, जिसकी एक एलिमेंट मान लेंगे जिसकी लेंथ हो जाएगी dl। जिस तरह से हमने यहाँ ऊपर की तरफ माना है उसी तरह से यहाँ कहाँ मान लेंगे, नीचे की तरफ भी मान लेंगे, और इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, dl, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे लेट एन एलिमेंट ऑफ लेंथ dl। तो ये dl एलिमेंट से जो पॉइंट है वो किस डिस्टेंस पर होगा, उसकी डिस्टेंस कुछ इस तरह से होगी, ठीक है। और इसी तरह से कहाँ से होगी, ये नीचे से होगी ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेगी, ये जो डिस्टेंस आई है इसको मैं लिख लेता हूँ r, और यहाँ से भी ये क्या हो जाएगी r। तो ये जो r डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, अगर इसको ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया ऐसे। ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल। ये डिस्टेंस हो गई x, ये हो गई a, और ये हो गई r। तो ये जो r है ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया √a² + x²। क्यों हो गया, क्योंकि क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। ये जो ट्रायंगल है इसमें इस एंगल को मैं कह देता हूँ ये है थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब ये जो रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज है, रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इस एलिमेंट पर भी कोई चार्ज होगा। मान लेते हैं उस एलिमेंट का चार्ज है dq, ठीक है। मान लेते हैं इसका चार्ज कितना है, dq। तो लेट चार्ज ऑफ एलिमेंट कितना हो गया, dq। और ये जो रिंग है, रिंग का अगर पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज है और इस पर चार्ज मान लेते हैं हम q, तो चार्ज डेंसिटी, कौन सी चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी। क्योंकि जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, या इसके पहले भी हमने कुछ केस डिस्कस किए हैं, तो हमने वहाँ बात की है कि जो डिस्क होती है या जो कोन होता है वहाँ पर हम लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जहाँ रिंग होती है वहाँ हम लेते हैं कौन सी, लाइन चार्ज डेंसिटी। तो since ring is uniformly charged, तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, so let लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो हम मान लेते हैं, इसकी मान लेते हैं क्या, लैम्बडा, और उसको हम लिख देते हैं q/2πa। भाई ये पूरी जो सरकमफेरेंस है ये क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ के बराबर, यानी कि 2πa लेंथ पर जो पूरा जो चार्ज है वो कितना है, q।
तो हमें तो किसकी चाहिए, इस डी क्यू चार्ज की वैल्यू चाहिए। तो फॉर एलिमेंट जो चार्ज डी क्यू हो जाएगा उसको कैसे निकालोगे, ये जो चार्ज डेंसिटी है इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको लेंथ से, और लेंथ कितनी है हमारे पास, डी एल है। तो इससे हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा क्यू अपॉन 2πa इंटू डी एल। ये किसकी वैल्यू आ गई, डी क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें पता है कि यहाँ पे कोई चार्ज है, तो चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पर, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी वैल्यू हमें पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q, तो चार्ज डी क्यू, तो उसकी वैल्यू लिखेंगे हम डी ई, और ये जो डी ई है ये किसके बराबर होगा, 1/4πε0, और डी क्यू अपॉन किसका स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अच्छा, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज अगर इसको माने तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे, ये होगा डी ई, और सिमिलरली इस पॉइंट के कारण यहाँ पर होगा, ये कितना होगा, डी ई होगा, है ना। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, और ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो ये एंगल बना रहा है, तो एंगल अगर जिसके साथ बन रहा है उसके साथ क्या आएगा, कॉस, और उसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा, साइन। तो यहाँ पर इस डी का एक कंपोनेंट आएगा, कितना आएगा, डी ई साइन थीटा, जो कि हो गया परपेंडिकुलर। और सिमिलरली इस डी ई का यहाँ से एंगल बन रहा है थीटा, तो यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर चला गया, कितना, डी ई साइन थीटा। और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यहाँ पर और यहाँ पर कंपोनेंट आएगा क्या, यहाँ पर आएगा डी ई कॉस थीटा, और यहाँ पर भी क्या आएगा, डी ई कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देखो तो ये जो फोर्स हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है। और बराबर क्यों होंगे, जैसा एलिमेंट ऊपर है सेम वैसा का वैसा एलिमेंट कहाँ है, नीचे है, तो उसकी वजह से भी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, सेम होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो डी ई साइन थीटा और डी ई साइन थीटा दोनों मैग्नीट्यूड में क्या हो गए, सेम हो गए, और डायरेक्शन अपोजिट हो गई, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और ये डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब देखने पे ऐसा लग रहा है कि डी ई कॉस थीटा मिलकर कितने हो जाएंगे, 2DE कॉस थीटा, पर ये जो रिंग है इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनी होगी। यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा, सिमिलरली यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो इन सभी के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स आएंगे यानी कि डी ई साइन थीटा, वो अपने आप को एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जबकि सारे डी ई कॉस थीटा एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाला है वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी, डी ई कॉस थीटा। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाला है डी ई, वो कितना आने वाला है, डी ई कॉस थीटा। ठीक है, अब ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, तो ये ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा है, तो अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ, किसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा की वैल्यू मेरे को कितनी दिख रही है, यहाँ से मेरे को वैल्यू दिख रही है एक्स अपॉन आर। कितनी वैल्यू दिख रही है, एक्स अपॉन आर। ये किसकी वैल्यू दिख रही है, कॉस थीटा की। तो ये वैल्यू कॉस थीटा की और ये डी ई की वैल्यू जो हमने यहाँ से निकाली, ये वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इसको नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर वैल्यू रखोगे तो डी ई नेट बराबर क्या बनेगा, देखो ये क्या बनेगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू रख दी आपने, कितनी है कॉस थीटा की वैल्यू, एक्स अपॉन आर। ठीक है, ये है एक्स, इसको वापस से लिख लेते हैं, तो ये क्या है, एक्स है, तो ये है एक्स। ठीक, अब हमें पता है कि जो डी क्यू है वो किसके बराबर है, क्यू अपॉन 2πa इंटू डी एल। तो डी क्यू की वैल्यू भी यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से बनेगा डी ई नेट इक्वल्स टू, डी क्यू की वैल्यू रखो क्यू अपॉन, तो ये पहले लिख दो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन 2πa और कितना डी एल, और ये आर और आर क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर क्यूब, और यहाँ ये आ जाएगा एक्स। ठीक है,
अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो बन जाएगा ई, है ना, और ये क्या रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये ऐसा का ऐसा q अपॉन 2 पाई a, और ये कितना r क्यूब, और ये जो dl है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से 2 पाई a तक। लेंथ जो है रिंग की वो कहाँ तक है, 2 पाई a तक। तो इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा qx ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई a, और ये रहेगा r क्यूब, और ये बनेगा l, और जब वैल्यू डालोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 पाई a आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा इससे क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ई नेट की वो कितनी बनने वाली है, qx अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r क्यूब। अब हमने यहाँ पर देखा था पहले कि जो r था वो किसके बराबर था, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के। तो r की वैल्यू को अगर यहाँ रख दो, और सिंस हमें पता है कि जो k है वो किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से e नेट की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो क्या मिलेगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लिख दे k, तो k qx ओवर, और यहाँ पे ये वैल्यू रखोगे तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये वैल्यू मिल गई क्या, किसी रिंग के एक्सियल पॉइंट पर, रिंग के एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर यदि आपको क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। हमेशा की तरह ये डेरिवेशन जो पूछा जाएगा वो बोर्ड्स एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है तो इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आएगा जहाँ पर आपको वैल्यूज़ गिवन होगी और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, नहीं भी आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब इसमें स्पेशल केस कुछ बना लें हम। तो स्पेशल केस अगर हम बनाना चाहें तो स्पेशल केस इसका क्या बनेगा, इफ़ x ग्रेटर देन a। यदि x की वैल्यू a से बहुत ज़्यादा है तो a को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो a नेग्लिजिबल हो जाएगा, देन a की जो वैल्यू है उसको किसके बराबर मान लेंगे हम, 0 के। तो e जो है वो कितना बचेगा, k qx अपॉन ये रहेगा एक्स स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा x क्यूब। तो हमारे पास फाइनली जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। वो कब बनेगा, जब x की वैल्यू क्या रहेगी, a से ज़्यादा रहेगी। मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो E की वैल्यू आई है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब जो डिफरेंशिएशन होगा वो कौन सा वाला डिफरेंशिएशन होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो होगा u बाई वी मेथड वाला। तो u बाई वी मेथड वाला जो डिफरेंशिएशन होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, v स्क्वायर फिर v और d अपॉन डी एक्स इंटू यू माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स, इस तरह से करते हैं। तो हमारे पास है d अपॉन डी एक्स, और e की जो वैल्यू है वो है ये वाली पूरी के क्यू एक्स ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है तो देखो v स्क्वायर नीचे वाला, तो नीचे वाला रहेगा स्क्वायर में, तो ये रहेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 रह जाएगा। फिर x का डिफरेंशिएशन कर देना है, तो के क्यू तो ऐसा का ऐसा रहेगा, x का डिफरेंशिएशन हो गया तो वो बन जाएगा 1, और यहाँ पर पूरा का पूरा टर्म सेम आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 माइनस उसके बाद के क्यू एक्स ऐसा का ऐसा लिख दो, के क्यू एक्स ऐसा का ऐसा, फिर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन होना है। इसका डिफरेंशिएशन होगा इस तरह से, 3/2 आएगा एक बार, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये पावर हो जाएगी 1/2। फिर आप एक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या बन जाएगा 2x, और इस पूरे को बराबर कर दोगे 0 के। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, या आप अपने एंड पे करके देख लेना, यहाँ तक मैंने कर दिया है। इसको बाद जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने पर आपको यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी x की, वो कितनी मिलेगी, प्लस माइनस a/√2, यानी कि इस डिस्टेंस के ऊपर e की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, हम इस फॉर्मूला में e की मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी, के क्यू,
प्लस a/2 रख लेते हैं एक बार, तो a/√2 अपॉन ये कितना रहेगा, ये रहेगा a² प्लस a/√2 का स्क्वायर होगा तो a² अपॉन 2 और पावर 3/2। इस पूरे को जब आप सॉल्व करते हो तो पूरे को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ई मैक्स की वैल्यू आएगी q अपॉन 6√3 एप्सिलॉन पाई एप्सिलॉन और इंटू a²। ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास किसकी, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की। यदि हम डायग्राम इसके लिए बनाने जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के लिए, तो रिंग के लिए अगर हम डायग्राम बनाने जाते हैं तो ये सेंटर हो गया। उसके बाद अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो ये जो डायग्राम है पहले ऐसे चलेगा, फिर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी और फिर उसके बाद ये डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा। सिमिलरली अगर नेगेटिव डायरेक्शन में बनाएंगे तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से चलेगा, फिर ये ऐसे आएगा और ये वैल्यू इस तरह से हो जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर E क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, और ये जो डिस्टेंस रहेगी कितनी रहेगी, a/√2। सिमिलरली इस पॉइंट के ऊपर E मैग्नीट्यूड में मैक्सिमम रहेगा और ये क्या रहेगा, -a/2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई एक रिंग के लिए उसके एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल एक्सिस पर किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए, उसके ऊपर एप्लीकेशंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होती है, ±a/√2 पर। मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, तो मैक्सिमम की वैल्यू इतनी होती है। ग्राफ कैसा बनता है, तो ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आई होगी। कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ हुई भी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ अच्छे और कुछ बेहतर वीडियोज़ में नेक्स्ट, जो कि हम लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।